हेलो, तो स्वागत है तुम लोगों का एक और नई वीडियो में। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली के एक स्कूल की रियल हॉरर स्टोरी। एंड देखो, मुझे डाउट था मुझे इसमें ज्यादा डर लग जाएगा, इसीलिए मैं ये वीडियो दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात में नहीं कर सकता मैं। ये रियल हॉरर स्टोरी मैं रात में सुनूं तुम चाह रहे हो? ना 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 ना, अपन दिन में सुनेंगे। ओके, तो ये है वो वीडियो। इसका टाइटल है दिल्ली के एक स्कूल में मेरे साथ जो हुआ उसे मैं आज तक नहीं भूला। ओके ओके ओके, टाइटल इंटरेस्टिंग है। एंड ये वीडियो इन डार्क चैनल में डाला हुआ है, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा अगर तुम्हें चेक करना हो तो। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। स्कूल वैसे तो शिक्षा के मंदिर के नाम से जाना जाता है, पर नकारात्मक ऊर्जाएं कब कहां घेरा कर जाए किसे पता। इसी तरह आज की कहानी है एक स्कूल की, जो इतनी दिल दहला कर रख देने वाली है कि इसे अकेले सुनना भी बहुत ही मुश्किल है। भाई, इस बंदे की आवाज ही मेरे को डरा रही है। पर देखो, मेरे को लगता है मोस्टली भूत वगैरह सब बच्चों पे ही थोड़ा आसपास वो रहते हैं, क्योंकि देखो बच्चे आई गेस भूतों के लिए इजी टारगेट होते हैं। तो वहाँ देखो स्कूल स्टोरीज पे मैं भरोसा कर लेता हूँ। लेट्स सी। तो आइए जानते हैं इस स्कूल की खौफनाक कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। मैं आज आपको अपने स्कूल की एक सच्ची और अनसुलझी घटना बताऊंगा। स्कूल के लोग और सारे स्टूडेंट की एक समय जान निकल गई थी, क्योंकि एक समय मेरे स्कूल में इतनी खौफनाक चीजें होने लगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यह वाकया भाई मैं इतने में ही डर गया हूँ। एक तो इस बंदे की आवाज। यह वाकया पिछले लॉकडाउन से कुछ महीने पहले का ही है। स्कूल जब बना था उससे पहले इतना बड़ा और शानदार दूसरा कोई स्कूल आसपास के इलाके में नहीं था। यह स्कूल सन 2017 में ही बना था। इस स्कूल के निर्माण के बाद काफी स्टूडेंट ने यहाँ दाखिला लिया था, और उनमें से एक मैं भी था। स्कूल के शुरुआती दिन काफी अच्छे रहे। मैं उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ता था और शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक था। पर एक दिन जो हुआ उसने सबको अंदर से हिलाकर रख दिया। एक दिन की बात है, 9वीं क्लास के 2 लड़के ऊपर टेरेस पर गए थे। दोनों शायद घूम रहे थे, और उन दोनों में से ही एक लड़का नीचे उतर रहा था। वो अभी सीढ़ियों पर ही था कि उसने एक चीख सुनी। ये चीख शायद उसी के दोस्त की थी। वो जब ऊपर गया तो उसने पाया कि उसका दोस्त टेरेस पर नहीं है, और वो टेरेस से नीचे कूद चुका है। फिर वो भागता हुआ नीचे पहुंचा, और नीचे एक बड़ी सी भीड़ लगी हुई थी। उसने स्कूल के प्रिंसिपल और एडवोकेट को सारी बातें बताई। स्कूल की छत पर वॉल्स भी लगे थे, जिसके कारण छत से नीचे गलती से गिरना नामुमकिन था। या तो उस लड़के ने खुदकुशी की या फिर मस्ती करते हुए। भाई वेट वेट वेट, पता है ऐसी एक स्टोरी हमारे स्कूल में भी थी। मतलब कोई गिरा वेरा नहीं था, मेरे को अभी हिट हो रहा है। और इसी वजह से सारे टीचर्स ऐसा स्ट्रिक्ट बोला था कि कोई छत के ऐसे किनारों पे नहीं जाएगा। तो इधर क्या हो रहा है आगे? खुदकुशी की या फिर मस्ती करते हुए वो नीचे गिर पड़ा। उसके दोस्त ने बताया कि जब वो दोनों टहल रहे थे तब उसका दोस्त नॉर्मल था। वो तो उस समय बड़े अच्छे मूड में था। उसने अपने दोस्त को कहा भी था कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अपना टिफिन खत्म करके। ये सब वाकई बड़ा अनसुलझा सा क्वेश्चन था सभी के सामने। इस घटना के बाद लड़कों को अकेले टेरेस पर जाने के लिए मना कर दिया गया। इस किस्से को बीते 2 हफ्ते बीत चुके थे, और एक बार फिर सब थोड़ा ठीक था, लेकिन अब कुछ इससे भी बुरा घटने वाला था। एक दोपहर की बात है, एक लड़का टॉयलेट के ही ऊपर वाले पाइप से गर्दन के बल लटक गया, जो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। स्कूल वालों और हम में से किसी को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। लड़का 10वीं कक्षा में था, और इसी तरह अगले 1 महीने में 3 बच्चे स्कूल में ही मर गए। इनकी मौत इतनी रहस्यमय होती थी कि कोई समझ नहीं पाता था। पेरेंट्स भी अब स्कूल के ऊपर गुस्सा थे। भाई तुम सोचो, तुम्हारे स्कूल में ये सब हो रहा है। भाई यार कितना क्रीपी है। मेरे को लगता है स्कूल जब भरा हो तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा तुम्हें, पर एट द सेम टाइम जब स्कूल पूरा खाली है, सारे क्लासेस एकदम शांत है, एक बंदा नहीं है स्कूल में, और तभी तुम पहुंच जाओ, भाई उस टाइम पे स्कूल सबसे ज्यादा डरावनी जगह है। मैं बता रहा हूँ, पूरा कॉरिडोर खाली, क्लासें खाली, ऊपर सोचो रात के टाइम में तुम्हें छोड़ दिया जाए, भाई मेरी तो फट जाएगी लिटरली। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सोच के गूज़बम्स आ रहे हैं। ये तो खैर कुछ भी नहीं था, और अब आगे जो होने वाला था इसके लिए सबको तैयार रहना था। अब स्कूल में
बड़ी अजीब अजीब और डरावनी चीजें होने लगी, जैसे कि स्कूल की घंटी छुट्टी से पहले ही अपने आप बजने लगती। जो बच्चे मर चुके होते बावजूद उसके रजिस्टर में उनकी प्रेजेंटी होती। हमें क्लासरूम में ऐसा लगता जैसे खाली बेंच पर भी हलचल और उठापटक हो रही है। भाई जो बच्चे मर चुके उनकी प्रेजेंट, भाई आर यू सीरियस? ये सब महसूस कर पाना काफी मुश्किल था। स्कूल वाले भी काफी परेशान थे। अब इनकी दहशत एग्जाम के समय ज्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि एग्जाम के समय 8वीं से 10वीं तक के बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास होती थी और 10वीं वाले बच्चे अपनी असाइनमेंट भी स्कूल के आखिरी कॉरिडोर वाले लाइब्रेरी में बैठकर किया करते थे, क्योंकि उनका वही एक कोना था। इसी तरह एक शाम करीब 4 बजे हमारी क्लास खत्म हुई। क्लास खत्म होने के बाद जब सभी लोग मेन ग्रिल को खोलने गए तो हमने पाया कि वो ग्रिल बाहर से बंद है। इस वक्त स्कूल में गिने चुने स्टूडेंट और कुछ स्टाफ मेंबर वहां पर मौजूद थे। तब आखिर बाहर से किसने ताला मारा होगा? टीचर्स को लगा कि हो सकता है शायद वॉचमैन ने दरवाजा गलती से बंद कर दिया हो। वैसे उसे ये बताया गया था कि एक्स्ट्रा क्लास चलने वाली है और उसे ये अच्छे से पता भी था। फिर नील सर ने जब वॉचमैन को फोन लगाया और उससे कहा कि तुमने बाहर से ताला क्यों मारा है, इस पर उसने कहा, अरे साहब आपको बताया तो था कि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, जिस कारण मैं 4-5 दिन नहीं आऊँगा। तब सभी को याद आ गया कि आज तो वॉचमैन आया ही नहीं था, बल्कि खुद हम ही लोगों ने ये जिम्मेदारी ली थी कि जब हमारा क्लास और 10वीं वालों की पढ़ाई खत्म होगी तो ऑफिस और कॉरिडोर में ताला मार देंगे। अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर ये क्या हुआ था। शाम भी ढलने की कगार पर थे और नेटवर्क गायब थे। वैसे भी हमारे साथ टीचर्स थे, जिस वजह से किसी को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोगों को टीचर्स ने कहा कि आप लोग ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहें, तब तक वो कुछ करते हैं। टीचर्स ने लगातार पेरेंट्स या किसी को फ़ोन करने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग ऊपर ही इसी तरह इंतजार करते रहे। कहीं सोचो ये लोग स्कूल के अंदर बंद हैं, किसने बंद किया है वो भी नहीं पता है, और जबकि ऐसे स्कूल में जहाँ पे ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हो ही रहे हैं। भाई अब शाम रात में बदल रही थी, क्योंकि सबसे ऊपर वाली खिड़की से बाहर का नजारा अब थोड़ा अंधेरे में परिवर्तित हो रहा था। ये लोग ऊपर से कूदें क्यों भाई? जल रही थी, बस इसी कारण अंदर से थोड़ा बेहतर लग रहा था, लेकिन ये भी बस कुछ ही पल की राहत थे। फिर थोड़ी देर में नीचे मौजूद स्टाफ और टीचर्स ऊपर आ गए और उन्होंने कहा कि कैंटीन से उनके लिए खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तब तक सब एक ही क्लासरूम में बैठे रहे। यही चीज बेस्ट है भाई। कैंटीन से तो फिर कुछ भी खा सकते हैं ना, फ्री में। पर मेरे को लग रहा है ये बच्चे उस टाइम पे ये सब सोच रहे होंगे। ठीक है, वो कुछ देखते हैं। इतना कहने की ही देरी थी कि पूरे स्कूल की लाइट अचानक से गायब हो गई। अब डर का असली खेल शुरू हो रहा था। हम लोग क्लासरूम में बैठे थे और टीचर्स ने कहा था कि वो नीचे कंपार्टमेंट वाले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने जा रहे हैं। भाई 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 अब क्लास में बच्चे अकेले हैं, टीचर भी नहीं है, इनकी फटेगी नहीं तो क्या होगा, लाइट भी नहीं है। मेरा तो हो जाता भाई काम, मैं बता रहा हूँ। उनके जाने के बाद हम कुछ स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे रहे। आधा घंटा बीत गया, पर लाइट और टीचर्स दोनों का ही कोई अता पता नहीं था। भाई तभी पता नहीं हमें क्या सूझा कि हम लोग इस खतरनाक समय को भी मजे के तौर पर लेने लगे। मेरा एक दोस्त बोला, ये सही है, चलो भूत का कोई गेम खेलते हैं यार, किसमें कितनी हिम्मत है। आर यू सीरियस? अबे स्कूल में ये सब हो रहा है, तुम फंसे हो एक स्कूल में, तुम्हें पता नहीं है गेट किसने बंद किया है, और तुम्हें भूत का गेम, ये कैसे बच्चे हैं? देखो सबने तो ऐसा नहीं सोचा होगा, शायद एक होगा जो चिंगाई लगा रहा हो कि भूत का गेम खेलते हैं। चलो भूत का कोई गेम खेलते हैं यार, किसमें कितनी हिम्मत है। जो अभी नीचे जाकर वापस आए, जो ऐसा करेगा उसे सब लोग 10-10 रुपए देंगे। नीचे जाके वापस आना है। गिने चुने लोग तैयार भी हो गए। वाओ। अनमोल नाम का लड़का जो शायद 10वीं में था, वो उठा और बोला, तुम लोग 10-10 रुपए रेडी रखो, मैं तुरंत गया और आया। भाई इतना कहकर वो क्लास से निकलता हुआ नीचे चला गया। मैंने जो बोला था ना, रात के टाइम में स्कूल में कोई नहीं है, तुम अकेले हो, ये सेम चीज हो रही है। सबके मन में रोमांच था और उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। मेरे मन में डर है। बीत जाने के बाद भी
अनमोल नहीं लौटा। इस पर 2-4 लोग क्लास से बाहर निकलने की सोच रहे थे और वो लोग बाहर आकर अनमोल को लगातार आवाज देने लगे, पर आवाज देने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लोग अभी पीछे मुड़े ही थे कि हल्की सिसकियां लेता हुआ उन्हें उनका नाम सुनाई दिया। पीछे जिसने नाम लिया था वो कोई और नहीं बल्कि अनमोल था। क्लास के सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि अभी जब सबने नीचे टॉर्च मारी थी तब अनमोल का कुछ अता पता नहीं था। मेरी फट रही है। पर अचानक से बिजली की रफ्तार से अनमोल कैसे हाजिर हो गया। पर वो इस बार बेंच पर आकर एक कोने में चुपचाप बैठ गया। सबको थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतना बड़बड़ करने वाला लड़का अचानक इतना शांत कैसे हो गया। वही तो, नहीं तो आगे तुरंत ऐसा पैसे लेता ना सबसे 10-10। पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। उसने 10 रुपए भी किसी से नहीं मांगे। फिर इसके बाद सब बातचीत में व्यस्त हो गए, पर तभी एक आवाज ने सबकी हालत खराब कर दी। बाहर से हमने एक आवाज सुनी, बचाओ बचाओ। ये आवाज बहुत गहरी और खौफ से भरी थी। तभी एक लड़का दरवाजे तक पहुंचा तो हमने देखा ये तो अनमोल था। फिर अभी जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर था वो कौन था? What? भाई आर यू सीरियस? वो पहले आज अनमोल नहीं था। मैं बता रहा हूँ ये हॉरर स्टोरी इतनी ज्यादा डरावनी हो रही है ना, मेरे को दिन में डर लग रहा है। सही है, मैंने ये रात में नहीं देखी। रात में तो क्या ही हाल होता मेरा। वो कौन था? हम लोगों ने जब उस कोने में नजर घुमाई तो पाए कि वो कोना तो खाली है। मतलब ये सब क्या था फिर? क्योंकि एक साथ इतने लोगों को तो वहम नहीं हो सकता था। और सभी लोग काफी घबराए हुए थे। लेकिन उस कोने के खेलो भूत वाला गेम, एक ट्यूबलाइट लगी थी। वो अब हल्की हल्की बंद चालू हो रही थी, जिससे दीवार पर एक परछाई बन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोने में सच में कोई बैठा हो, पर असल में वहां पर कोई भी नहीं था। अनमोल डरते डरते सबको बताने लगा कि नीचे टंकी से वापस आते वक्त वो टॉयलेट में गया था। वहां उसने देखा कि एक लड़का टंकी पर चढ़ के मस्ती कर रहा है। अचानक से टंकी से बंधे रस्सी में वो लड़का फंस गया और फिर उसका गला उसमें अटक गया। टंकी से इतने समय तक फंसे रहने के कारण उस लड़के ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तभी अनमोल को किसी ने झटका दिया, जिससे वो होश में आ गया। वो अंदर से बुरी तरह से कांप रहा था और उसे अब वही लड़का ऊपर की तरफ खींच रहा था। पर किसी तरह अनमोल ने समय रहते ही भागना शुरू किया। वही लड़का जो लटक गया, मतलब पाइप से, वही वाला ना? अब शायद वही। बड़ी ही मुश्किल से वो बच पाया। वो इतना ही कह रहा था कि दरवाजा अपने आप बाहर से बंद हो गया। और ये सुनते ही अब क्लास के सभी लोग और भी ज्यादा डर गए। क्लासरूम की लाइट चालू बंद हो रही थी। बेंच अपने आप जगह बदल रहे थे और खिड़की के बाहर से तेज हवा आ रही थी। बहुत ही कोहरा अंधेरा था, जिस कारण एक दूसरे को भी देखना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी हमने देखा कि क्लासरूम के अल्बेस्टर पर एक लड़का सिसक रहा है। वो किसी छिपकली के जैसा। वेट अल्बेस्टर क्या होता है? अबे रुको, समझ ही नहीं आएगा। अल्बेस्टर नहीं पता होगा तो अल्बेस्टर ये होता है। ये क्लासरूम के अल्बेस्टर, क्लासरूम में कहाँ ऐसा अल्बेस्टर लगा होता है? क्लासरूम के अल्बेस्टर पर एक लड़का सिसक रहा है। अल्बेस्टर क्या होता है ये? अरे होता होगा कुछ भी, छोड़ो। तभी हमने देखा कि क्लासरूम के अल्बेस्टर पर एक लड़का सिसक रहा है। वो किसी छिपकली के जैसा सिसक रहा था और तो और पता नहीं कैसे उसका चेहरा चमक रहा था, जिसको हमने अपनी खुली आंखों से देखा था। फिर हम दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, पर दरवाजा तो जैसे खुलने का नाम ही नहीं। अब खेलो भूत वाला गेम है, ये सब हो रहा है, अब आ रहा है मजा। बढ़िया है भूत वाला गेम खेलने वाले। और उस वक्त लाइट भी नहीं थी और बावजूद इसके कमरे का पंखा घूम रहा था। वो डरावना सा दिखने वाला लड़का कभी गायब हो जाता तो कभी कहीं पर बैठा दिखता। तभी दरवाजे पर जोरों से खटखटाहट होने लगी। सबने हिम्मत करके दरवाजे को पुल किया और तब कहीं जाकर वो दरवाजा खुला। तभी हमने पाया कि दरवाजे के बाहर हमारे पेरेंट्स और टीचर्स थे, जिन्हें देखकर हमें राहत मिली। बेस्ट। टीचर्स ने भी बताया जब वो सभी नीचे ऑफिस में बैठे डिस्कस कर रहे थे कि तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के होने का एहसास हुआ
और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि दरवाजा किसी ने लॉक कर दिया हो। वो लोग जब दरवाजे पर ओ अच्छा, जो क्लासरूम का दरवाजे की बात हो रही है अभी, जिस क्लास में बच्चे सारे लॉक्ड थे, तो खुद से लॉक हो गया गेट ना। तो वाकई दरवाजा पूरी तरह से लॉक था। वो लोग भी काफी समय तक बंद रहे, पर पेरेंट्स की चिंता। ओ नहीं, टीचर लोग जिस क्लास में थे अलग, वो दरवाजा लॉक था, उनका भी लॉक था, मतलब ऊपर बच्चों का भी लॉक। हो भाई, ये बहुत अलग ही मजे ले रहा है। सारे गेट लॉक, एक स्कूल का गेट लॉक बाहर वाला, फिर बच्चों वाला लॉक, और फिर टीचर वाला भी लॉक। नाइस, इसका सही चल रहा है। बढ़ रही थी और इसी वजह से एक आदमी के फोन पर किसी का फोन लगा, जो कि सबकी खुशकिस्मती थी। उन्होंने फोन पर सब कुछ बताया। उसके बाद बाहर के लोगों ने उस ग्रिल का ताला बड़ी मुश्किल से तोड़ा और तब जाकर सबकी सांस में सांस आई। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी स्कूल में घटी एक घटना जो वाकई आज भी हमें डरा देती है। भाई एक तो मैं बता रहा हूँ, इस बंदे की आवाज आज ज्यादा मेरे को इस बंदे की आवाज ने डराया है। स्टोरी थी डरावनी, मना नहीं करूंगा, बट ये आवाज ऐसा प्लस करे जा रही थी स्टोरी पे। सोचो मैं तुम अपनी आवाज में सुना था, तुम्हें शायद डरावनी नहीं लगती, पर इस आवाज में भाई कुछ प्यारा ही बोलेगा, मुझे थोड़ा डरावना ही लगेगा। पर देखो, ये हॉरर स्टोरी देख के मेरे को लग रहा है यार, सबके स्कूल में ही शायद कुछ हॉरर स्टोरीज होती है। लाइक मेरे स्कूल में भी 2-3 हॉरर स्टोरीज थी। लेकिन गेट था हमारे स्कूल में जो हमेशा बंद रहता था, एंड कुछ बच्चे बोलते थे इस गेट के उस पर लाशें बहुत सारी बच्चों की, इसीलिए गेट बंद रहता है, खोलते नहीं है कभी भी। एंड ऑब्वियसली शायद वो गलत स्टोरी थी, मेरे को बड़े होकर रियलाइज हो रहा है वो स्टोर रूम का गेट था। एंड एक बार पता खुला भी था, जब मैं 10th 11th क्लास में था, तो उसमें लकड़ियों की बेंच रखी हुई थी, छोटा सा रूम था, वो कुछ नहीं था उसमें। और एक और स्टोरी थी, हमारे स्कूल में ना एक पेड़ था, लोग बोलते थे वो डरावना है, उस पेड़ पे एक आत्मा रहती है एंड वो सबको परेशान करती है। भाई उस टाइम पे फट जाती थी, मैं रोंगटे खड़े हो जाते थे ये सब सुन के। और एक और ये कैसे भूल गया मैं, मेरे को लग रहा है मैं यहाँ पे अपने स्कूल की सारी हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ। ये अगली स्टोरी मैं तुम्हें एक वीडियो में सुनाऊंगा, ये थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हाँ, अगर तुम्हें चाहिए हो कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। हम लोग 50 के लाइक्स का एम रखते हैं, उसके बाद मैं बना दूंगा इस पे एक वीडियो। देखो, अगर तुम्हें स्टोरी को लेके मैं थोड़ा सा हिंट दूं, हमारे स्कूल में एक बच्चे को कुछ तो हो गया था, एंड उसने लिटरली ऐसा टीचर को हाथ से ऊपर उठा लिया था, और टीचर सब भारी थे, फुल एकदम जैसे टीचर्स होते हैं। वो बच्चा था, उसने भाई। तो इसी के साथ आज की वीडियो के लिए काफी ज्यादा हो चुका है। तब तक तुम लोग मुझे अपने स्कूल की हॉरर स्टोरी सुनाओ कमेंट में, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। तो दैट्स इट फॉर दिस।